so empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock. राममूर्ति जी के पिछले सत्संगों में जो मैंने बताया उनके बारे में, उनके शिष्य के बारे में, दयाशंकर पाठक वगैरह, उनके विषय को लेकर, और भक्तों ने जिज्ञासा ली कि भाई उनके जो और शिष्य हुए प्रोफेसर राममूर्ति के, उनके विषय में भी आप थोड़ा सा बताएं हमें। भाई देखो, उनके विषय में ज़्यादा तो उल्लेख है नहीं, बहुत ज़्यादा प्राप्त नहीं है, फिर भी जो भी मुझे उस काल में पहलवान वगैरह और हम भी व्यायाम पे सबके रहे हैं, तो इस वजह से मैं उनके विषय में थोड़ा सा यहाँ बताता हूँ। उनके एक शिष्य और थे जिनको प्रोफेसर सूर्य प्रताप महेश्वरी कहा जाता था। ये आप जो है जयपुर के थे और जयपुर में ये जन्मे। प्रोफेसर शब्द जो था, यहाँ राममूर्ति जो थे, उन्होंने स्वास्थ्य में अपनी जो विश्व विजयी होने के कारण जो एक डिग्री हो गई एक तरीके से उनके पास के भाई स्वास्थ्य के संबंध में जो भी विध प्रमाणित वो बोल सकते थे, दिखा सकते थे, तो इसलिए उन्हें प्रोफेसर कहा जाता था। उस समय प्रोफेसरी की कोई उपाधि नहीं होती थी, तो स्वास्थ्य को लेकर जो विषय थे उनमें परफेक्ट होने के कारण इन्हें प्रोफेसर कहा जाता था। तो यूँ प्रोफेसर की यहाँ उपाधि है। तो प्रोफेसर सूर्य प्रताप भी जो माहेश्वरी समाज के उगते हुए सूरज थे उस समय, बाल अवस्था से आप भी जो है स्वास्थ्य वृद्धि और वर्धन को लेकर बहुत ही ज़्यादा साधारण उन्नति प्राप्त कर ली। और इन्होंने भी राममूर्ति महाराज से जब ये मिले वहाँ पर जयपुर में, तो जयपुर में राममूर्ति आते रहते थे वहाँ पे अपने प्रदर्शनों को लेकर, ऑल इंडिया में टूर रहता था उनका, तो उन्होंने भी उनके साथ जुड़कर उनसे सारी टेक्निक सीखकर और इन्होंने भी लोहे की मोटी मोटी जंजीरों को तड़ से तोड़ डाला, दो दो मोटरों को एकदम रोकना, आदमियों से खचाखच भरी गाड़ी को छाती और गर्दन पे से उतार लेना, बड़े भारी पत्थर को छाती पर रखकर टुकड़े करा देना, मतलब 1200 किलो के पत्थर को रखकर और ये तोड़वा देते थे अपनी छाती पर। इनके आश्चर्यजनक कार्य जयपुर में ही नहीं वरन कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई आदि शहरों में ये भी प्रोफेसर राममूर्ति के साथ साथ भी और अलग से भी, ये एक गुरु भाइयों का इनका शिष्य, मतलब गुरु भाई जो थे, जो प्रोफेसर राममूर्ति के शिष्य थे, ये सब मिलकर भी एक ग्रुप बना रखा था, सर्कस कंपनी, और उसके आधार पर ये जगह जगह घूमकर प्रदर्शन करते थे। तो इन्होंने भी, सूर्य प्रताप ने भी अपनी अपार शक्ति का परिचय दिया। इनके पास कितनी प्रतिष्ठित सज्जनों के स्वर्ण पदक, प्रशंसा पत्र कर रहे थे, और खासकर जब ये प्राणायाम करते थे तो लोग कहते थे, इनके गुरु भाई कहते थे, दयाशंकर पाठक वगैरह, भीम भवानी वगैरह, कि इनके शारीरिक जो मतलब अंग था उस पर ऐसी अपूर्व छटा छाया करती थी जैसे प्राणायाम करने के बाद घंटों देखते रहने पर भी चित्त की वृत्ति शांत नहीं होती थी। ऐसा लगता था कि भाई देखते ही रहो इन्हें, इतना सुंदर शरीर और इतना जो है इनके अंदर से तेज निकलता था। पर जो इनका थोड़ा सा ही चित्र, एक ही चित्र उपलब्ध है, उसमें इन्हें थोड़ा सा आप देखकर जान सकते हो। और इनकी जो है महापुरुषों की ये जीव चरित्र को अनुकरण करते थे, उनके बारे में बताते थे किस तरीके से हमारे पुराने भीम वगैरह ये सब पहलवान थे। और देखिए हम आज के काल में उतना तो नहीं ताकतवर हैं, लेकिन फिर भी उस ताकत के हम प्रतिनिधि हैं। और जब दयाशंकर पाठक ने इनके विषय में अपने किताब में भी लिखना का वो करा, तो उस समय तक प्रकाशित हो नहीं पाई थी किताब। और उसके बाद ये इसी बीच में ये अल्पायु में ही ये जो है आपका स्वर्गवासी हो गए थे। और इन्होंने अपने 1 महीने पहले ही, अपनी मृत्यु से 1 महीने पहले ही खुल्लम खुल्ला कह दी थी कि अब मैं इस संसार में ज़्यादा दिन नहीं है मेरा दिवस। और इसमें क्या बड़ी बात है, सदाचारी योगी महापुरुष ऐसा तो करते थे, उनके जो ध्यान और प्राणायाम ये सब करते हैं, तो उन्हें अपनी जो मृत्यु आदि का विषय भी इसमें पता चल जाता है। ये यहाँ का योग का विषय, ये थोड़ा ना विदेशियों की तरह, विदेशियों का तो विषय सांस रोका, थोड़ी देर छोड़ा, उनका विषय अलग है, हमारा यहाँ प्राणायाम से संबंधित विषय। तो इन्होंने जो है ये देखिए कि इन्होंने अलग अलग, जैसे ब्रह्मचर्य वगैरह पे काफ़ी इन्होंने अपना चरित्र को प्रकाश डाला है भक्तों में कि भाई इस तरीके से ब्रह्मचर्य हमें रखना चाहिए। और जब ये एक्सपायर हुए तो यहाँ तक कि जब जलाया जाता है हिंदुओं में, तो अग्नि का भी इनके ऊपर कुछ खास प्रभाव नहीं हुआ। और जब इनकी जलाई गई तो इनकी छाती जो है उसको 3 बार जलाना पड़ा। ये देखें कि 3 बार लकड़ी देनी पड़ी इन्हें, 3 बार, और उसके बाद जब जाके इनकी शरीर भस्माभूत हुआ। तो ऐसे थे ये, और इतना ज़्यादा प्राणायाम का शौकीन थे कि उसके कारण इनकी कहानी आज भी समाज में प्रचलित है। आसपास जब आप देखोगे
दूसरे इनके शिष्य थे राममूर्ति के भीम भवानी। भीम भवानी जो थे ये कलकत्ता के थे। प्रोफेसर राममूर्ति जिस समय कलकत्ता आए उस समय भीम भवानी की उम्र 19 साल की थी और इनका मन मुग्धकारी शारीरिक गठन और अपूर्व बल को देखकर प्रोफेसर साहब इन्हें अपने साथ रंगून ले गए। और रंगून मतलब जब ये 19 साल के थे तभी इन्होंने कलकत्ता में कितने विदेशी पहलवानों को ज़मीन दिखा दी और बंगाल में इनका बहुत अच्छा नाम था। मगर क्या था, जब ये इन्हें ले गए वहाँ पे तो जावा द्वीप में एक महाबलिष्ठ पहलवान और सिंगापुर में एक अमेरिकन पहलवान को इन्होंने पछाड़कर $100 की बाजी मारी। और उसी पहलवान की मतलब जो अमेरिकन पहलवान था उसका नाम तो कोई पता नहीं हमें भी, तो उस पहलवान की चलती हुई मोटर रोककर शर्त थी कि अरे तुम ऐसा इतने बलवान हो तो ज़रा मोटर रोक के दिखाओ। तो इन्होंने मोटर रोक के दिखा दी और $100 जो है उसके जीत लिए। और जापान में जाकर जापान सम्राट को अपने कर्तव्यों से प्रसन्न करके एक स्वर्ण पदक और 750 रुपये मतलब वहाँ के जो थे जापानी वो चलती थी जो धनराशि थी 750 का पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया। इस प्रकार एशिया के विभिन्न देशों में हिप्पोड्रम सर्कस जो इनका सर्कस था राममूर्ति वाला उसके साथ भ्रमण करते हुए क्या दिखाते थे, 2 मोटरों को रोकना, 5-6 मन के लोहे के बंदे मतलब 2 लोहे के जो बंद होते थे उनमें जैसे पीछे में कड़ी डाल रखी है और दोनों ओर लोहे के कड़े वो है गोल गोल, और उनके अंदर उन्हें उठा लेते थे खिलौने की भांति। और जब उन्हें उठाते थे तो उनमें आदमी होते थे बड़े बड़े भारी और छाती पर 40 मन का पत्थर, एक मन में 40 किलो होता है और अब सोच लो 40 मन का पत्थर रखकर जो लगभग 15 से 2000 किलो के बीच में होता था और उस पर भी 20 मन आदमी और बैठा लेते थे तगड़े तगड़े कि जैसे 40 मन का पत्थर रखा अपनी छाती पे और उसके पर 20 तगड़े आदमी और रखा लेना बैठा लेना और फिर 6 मजबूत ऐसा करते थे। और बाद में वो 40 मन के पत्थर पर घन बजवा के उसे तोड़वा देते थे। 6 मजबूत आदमियों से भरे हुए एक पात्र को मतलब एक पात्र रखा, बड़ा सा पात्र था लोहे का, उसमें लगभग मजबूत आदमी 6 बैठ गए और 6 बैठ गए उस मजबूत पात्र को अपने दांतों से पकड़कर उठा लेना। ऐसे अनेक कर्तव्य जो थे शारीरिक संपन्न कर्तव्य ये दिखाया करते थे। एक बार इन्होंने स्वयं भरतपुर नरेश महाराजा भरतपुर के यहाँ जाकर उनके खूब जोर से चलाई गई 3 मोटरों को मतलब एक आध 2 नहीं 3 मोटरों को एक ही रस्सी में बांधकर एकदम रोक दिया। और मुर्शिदाबाद हमारे यहाँ जो है उसमें उसके ज़िले के नवाब के एक उन्मत्त हाथी को अपनी छाती पर चढ़ाकर दर्शकों को तो चिकित करके रख दिया। लोहे की कड़ियों को तड़ातड़ तोड़ डालना, लोहे की एक मोटी छड़ को मोड़ देना आदि आपके कार्य बाएं हाथ के थे। सत्य कहा गया है भाई, सुयोग गुरु का सुयोग चेला। संवत 1978 के कार्तिक मास में कलकत्ता में इनका भी स्वर्गवास हो गया। तो भक्तों बात ये आती है कि यहाँ जो कई बार पूछा जाता है कि गुरुजी जो है महाराज आप जो है, अरे भाई अब तो हमारी उम्र हो चली 55-56 साल के अब होलिए, अब जो है वो विषय हमारा युवावस्था से लेकर 40 साल तक की उम्र था, अब इतना विषय ये ताकत के नहीं हो पाते, जिस समय थे तब ताकत के हम भी कर देते और इसी समय के आप जो हमारे चित्र देखते हो वो जब ही के। तो कुल मिला के ये है कि जो राम मूर्ति की जो कसरत मैं बार बार बताता हूँ, लोग बात कहते हैं कि राम मूर्ति और गामा की कसरत में भिन्नता क्या है, उस विषय में मैं फिर अलग से बताऊंगा। तो राम मूर्ति और गामा की मैं कसरत में भिन्नता ये है कि राम मूर्ति धीरे धीरे दंड बैठक लगाते थे और गामा को कुश्ती लड़नी थी। गामा का विषय था कुश्ती का क्षेत्र और राम मूर्ति का विषय था ताकत के बल प्रदर्शन दिखाने। तो दोनों का विषय अलग है, तो इसलिए गामा को दंड बैठक सपाटा भी लगाता था गामा वजन रख के और बैठक लगाता था। दंड में जो है वजन रख के नहीं लगाई जाती, दंड में जैसे पीठ पे कैसे रख लोगे, इसलिए वो दोनों के विषय अलग हैं। और इसके विषय में भी मैं जल्दी आपको सत्संग में बताऊंगा। आज का विषय तो यही है, इसलिए आप दंड बैठक को धीरे धीरे करें, जैसे मैंने पिछले उनमें विषय सत्संगों में बताया उस तरीके से आप करते चलें तो आपको अनगिनत लाभ होगा। करने की जरूरत है, गाल बजैया बंद करें, करके देखें, जब करोगे तब पाओगे। हमारे यहाँ क्या करते हैं नहीं, और पहले ही जो है ये ऐसे कैसे वो वैसे कैसे कंपैरिजन को ढूंढते, अरे करोगे तो पाओगे भाई, करने का विषय ही है। तो मैं इसके साथ कहूँगा फिर मिलता हूँ मैं आपको सत्संग में बताता हुआ कि भाई कैसे उसे और भी इस विषय पर ज्ञान दूंगा। जय सत्यम सिद्धाय नमः।